Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। फाइनेंस बजट 24-25 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट करी। दैट इज अगर जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आता है फॉर द ईयर 17, 18, 18, 19 या 19, 20 और आप टैक्स का पेमेंट कर देते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी की कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। इसी रिस्पेक्ट में एक न्यू प्रपोज सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया दैट इज सेक्शन 128 कैपिटल ए ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब सेक्शन तो प्रपोज कर दिया मगर मन में कई सवाल इससे रिलेटेड आने लगे, जैसे कि हमें इस सेक्शन का बेनिफिट कब और कैसे मिलेगा। अगर मैंने ऑलरेडी टैक्स के साथ इंटरेस्ट या पेनल्टी पे कर दी है तो क्या मुझे इसका कोई रिफंड मिलेगा? क्या फ्रॉड के केस में अगर नोटिस आया है दैट इज अंडर सेक्शन 74 तो उसका बेनिफिट मुझे मिलेगा या नहीं? अगर हमारा केस अपील ट्रिब्यूनल या कोर्ट के लेवल में पेंडिंग है तो भी क्या मैं इसका बेनिफिट ले सकता हूं या नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। जैसे ही आप सेक्शन 128 की हेडिंग रीड करेंगे दैट इज वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ रिलेटिंग टू डिमांड रेज अंडर सेक्शन 73 फॉर सर्टेन टैक्स पीरियड, एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 73 से रिलेटेड नोटिस का ही बेनिफिट देगा। क्या मतलब ये कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपको दो सेक्शन में नोटिस देती है दैट इज इन केस ऑफ नॉन फ्रॉड केसेस दे इशू नोटिस अंडर सेक्शन 73 एंड इन केस ऑफ फ्रॉड केसेस दे इशू नोटिस अंडर सेक्शन 74। तो यानी अगर आपको नोटिस आया है अंडर सेक्शन 74 दैट इज फॉर फ्रॉड रिलेटेड केसेस तो आपको इस सेक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट आपके लिए एक रिलीफ है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नाउ व्हेन वी मूव फर्दर, सेक्शन 128A में 3 सिचुएशन दी गई हैं जब आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। दैट इज कंडीशन नंबर 1, अगर आपको जीएसटी का नोटिस अंडर सेक्शन 73 इशू हो गया हो और ऑर्डर अभी पेंडिंग है। कंडीशन नंबर 2, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपके केस को फाइनल कर दिया हो अंडर सेक्शन 73 एंड पास द फाइनल ऑर्डर और आपने उसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल कर दी है अंडर सेक्शन 107 और 108 बट अपील इज स्टिल पेंडिंग। कंडीशन नंबर 3, आपकी अपील अंडर सेक्शन 107 एंड 108 फाइनल हो गई हो और उसके अगेंस्ट आपने केस अपीलेट ट्रिब्यूनल में फाइल कर दिया अंडर सेक्शन 113 बट अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। दिस मीन कि अगर आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से नॉन फ्रॉड केस से रिलेटेड नोटिस आता है फॉर द टैक्स पीरियड 17-18, 18-19 और 19-20 तो चाहे आपको फाइनल ऑर्डर मिल गया हो या पेंडिंग हो या अगर आपको फाइनल ऑर्डर मिल गया हो और आपका केस अपील या ट्रिब्यूनल लेवल पे हो तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो आपको इस सेक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि ये सेक्शन आखिर कब से एप्लीकेबल होगा और टैक्स हमें कब तक पे कर देना है। In 54th GST Council meeting, it was announced that this section will be applicable from 1st November 2024 और तो और असेसी को 31st मार्च 2025 तक डिटरमाइंड टैक्स लायबिलिटी का भी पेमेंट करना होगा, जो कि 53rd जीएसटी काउंसिल में अनाउंस किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 128A का बेनिफिट 1 नवंबर से एप्लीकेबल होगा, जिसके लिए न्यू रूल 164 भी इंट्रोड्यूस होगा जिसमें सारी डिटेल गाइडलाइंस आपको दी जाएंगी। और तो और इसका बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप डिटरमाइंड टैक्स लायबिलिटी को 31 मार्च 2025 से पहले पे कर देते हैं। अब बात आती है कि अगर किसी ने ऑलरेडी टैक्स का पेमेंट कर दिया है टुगेदर विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी तो क्या इस एक्सेस पेमेंट का हमें कोई रिफंड मिलेगा या नहीं? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। बोले तो आपको इस एक्सेस पेमेंट का कोई भी रिफंड या बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको फ्रॉड से रिलेटेड कोई नोटिस आता है
तो क्या आपको इस सेक्शन का कोई बेनिफिट मिलेगा या नहीं। सो एज द नेम ऑफ द सेक्शन सेज, आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 73 से रिलेटेड केसेस का ही बेनिफिट मिलेगा, यानी फ्रॉड के केस से रिलेटेड आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मगर एक सहूलियत जो गवर्नमेंट ने आपको दी है कि अगर आपको सेक्शन 74 का नोटिस आता है और आगे चल के इन द स्टेज ऑफ अपील, ट्रिब्यूनल या कोर्ट के ऑर्डर की वजह से आपका जो नोटिस है वो फ्रॉड से नॉन फ्रॉड केस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको सेक्शन 128 का बेनिफिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको जीएसटी ऑफिसर ने आपको फाइनल ऑर्डर दे दिया है और आप अपील या उससे ऊपर लेवल में आपका मैटर पेंडिंग है, तो क्या होगा। सो इन दिस केस, अगर आपकी कोई अपील पेंडिंग है या फाइनल ऑर्डर आ गया है या एपीलेट ट्रिब्यूनल में आपका केस पेंडिंग है, then if you pay tax within 3 months from the date of the order, then no penalty and interest is payable। इसी में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपको इस सेक्शन का बेनिफिट लेना है तो आपको अपनी पेंडिंग अपील को विड्रॉ करना पड़ेगा। एक बात और कि अगर आपने सेक्शन 128 का बेनिफिट ले लिया, then you cannot file any application in appeal or appellate tribunal, मगर आप कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। In the end, last question that arise is, can we claim benefit of section 128 in the case of erroneous refund? ये वो केस है जिसमें असेसी कोई जीएसटी डिपार्टमेंट से रिफंड क्लेम कर लेता है और वो लेटर ऑन कैंसिल हो जाता है, तो इस केस में डिपार्टमेंट डिमांड करता है टैक्स की लायबिलिटी और साथ में इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। सो इन दिस केस आपको सेक्शन 128 ए का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो द फाइनल कंक्लूजन इज, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 2017 से 2020 तक का कोई भी केस जो नॉन फ्रॉड कैटेगरी का है पेंडिंग है या फाइनल ऑर्डर आ गया हो और आप 31 मार्च 2025 तक टैक्स का पेमेंट कर देते हैं, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट या पेनल्टी का पेमेंट नहीं करना होगा एंड योर केस विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड फॉर एवर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।